जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। अष्टम स्कंद पांचवा अध्याय। प्रसंग है देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मा कृत भगवान की स्तुति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की ये गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो। पांचवें मनु का नाम था रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। पांचवें मनु का नाम था रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु 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 और भूतरय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। परीक्षित, राम राम। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतरय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। भूतरय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। परीक्षित, उस समय हिरण्यरोमा, वेदशिरा, उदरबाहु आदि सप्तऋषि थे। क्योंकि मरवंतर में जब ऋषि भी बदल जाते हैं, ये सब वही बता रहे हैं। देवताओं के प्रधान गण कौन थे? परीक्षित, उस समय हिरण्यरोमा, वेदशिरा, उदरबाहु आदि सप्तऋषि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था बैकुंठा। उन्हीं के गर्भ से बैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने बैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्होंने उन्हीं ने भगवान ने कौन सा अवतार ग्रहण किया? बैकुंठ नामक अवतार। उन्हीं ने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए बैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन बैकुंठनाथ के कल्याणमय गुण और प्रभाव का वर्णन मैं संक्षेप से तीसरे स्कंद में कर चुका हूँ। उन बैकुंठनाथ के कल्याणमय गुण और प्रभाव का वर्णन मैं संक्षेप से तीसरे स्कंद में कर चुका हूँ। भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे
जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पूर्व पुरुष छठे मनु थे। मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पूर्व पूर्व पुरुष सुद्युम्न आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम और प्रधान देवगण थे आप्य आदि। उस मनवंतर में हविष्यमान और वीरक आदि सप्तऋषि थे। सभी गणों का नाम नहीं दिया और सभी ऋषियों का नाम नहीं दिया। इसका अर्थ किसी और ग्रंथ में इन सबका नाम है। वैसे भी श्रीमद् भागवत जी सार रूप में है। जगतपति भगवान ने उस समय भी वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कश्यप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है। आप कृपा करके अवश्य सुनाइए। आप भक्तवत्सल भगवान की महिमा का ज्यों ज्यों वर्णन करते हैं त्यों ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जाता है। अघाने का तो नाम ही नहीं लेता। क्यों ना हो, बहुत दिनों से ये संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा, में संसार की ज्वालाओं से जलता रहा। परीक्षित कह रहे क्यों? राजा जो है चैन की नींद नहीं सो सकता। बहुत षड्यंत्र होते रहते भी बाहर के और भीतर में कि राजा जो है चैन की नींद नहीं सो। इसलिए वो कह रहे हैं संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे सुखदेव जी ने क्या कहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय की ये बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही बनाई। वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ न सके। दुर्वासा के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। यहां तक कि यज्ञ याग आदि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। फिर से, परीक्षित, जिस समय की ये बात है उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राण पर ही बनाई थी। वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ ना सके, अर्थात मर ही गए। दुर्वासा के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे।
जहां तक कि यज्ञ याग आदि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। जब असुर का बल बढ़ता है तो यही होता है। अभी इसमें संकेत किया कि दुर्वासा के शाप से, तो दुर्वासा का शाप क्या था उसको सुनाते हैं। यह प्रसंग विष्णु पुराण में इस प्रकार आया है। एक बार श्री दुर्वासा जी वैकुंठ लोक से आ रहे थे। मार्ग में एरावत पर चढ़े देवराज इंद्र मिले। उन्हें त्रिलोकाधिपति जानकर दुर्वासा जी ने भगवान के प्रसाद की माला दी, किंतु इंद्र ने ऐश्वर्य के मद से उसका कुछ भी आदर न कर उसे एरावत के मस्तक पर डाल दिया। एरावत ने उसे सूंड में लेकर पैरों में कुचल डाला। इससे दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तू तीनों लोकों सहित शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। ये तो कथा ही है। यहां तक कि यज्ञ याग आदि, हम 16वां श्लोक पढ़ रहे हैं। दुर्वासा के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। जहां तक कि यज्ञ याग आदि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। ये सब दुर्दशा देखकर इंद्र वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सबके सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किए। कहाँ गए? सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट संकटग्रस्त हो गई है और असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट संकटग्रस्त हो गई है और असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं मैं शंकर जी मैं शंकर जी, तुम लोग तथा असुर दैत्य मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्पाति स्वल्प एक अत्यंत स्वल्पादि स्वल्प अंश से रचे गए हैं। ये सब कुछ क्या है?
किंचित से भी किंचित अंश से रचे गए, ये कह लीजिए। हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें, यद्यपि उनकी दृष्टि में ना कोई वध का पात्र है और ना रक्षा का। भगवान के लिए उन्होंने त्रिगुणात्मक स्थिति भगवान ने अपने आप से ही उत्पन्न की है, और सब में त्रिगुणात्मक रूप में भी वही जो भी सुख दुख को प्राप्त हो रहे हैं वही हो रहे हैं। क्योंकि सब में वही है, उनके अंश की शक्ति अंश से ही रचे गए। पर बीच में मैं कौन जो सुखी और दुखी हो रहा हूं, तो वो अज्ञान है। सीधी बात है, वो अज्ञान है कि मैं कुछ अपने आप को अलग मान रहा हूं। मैं अपनी परिस्थिति नहीं जानता, अपनी स्थिति नहीं जानता, वास्तविक स्थिति क्या है, इसलिए मैं अलग मान रहा हूं अपने को। इसलिए मैं सुखी दुखी मानता हूं। यद्यपि उनकी दृष्टि में ना कोई वध का पात्र है और ना रक्षा का। उनके लिए ना तो कोई उपेक्षणीय है, ना कोई आदर का पात्र ही। फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्वगुण को स्वीकार कर रखा है। इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय। इसलिए हम निर्जनों का वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं से ये कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धाम तमोमयी प्रकृति से परे है। तमोमयी प्रकृति से परे। ये इंद्रियों इत्यादि से ये सब तमोमयी प्रकृति है। जो देखते हैं इंद्रियों के द्वारा अनुभव करती है, तमोमयी प्रकृति है। और भगवान का धाम जो है तमोमयी प्रकृति से परे। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई न पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड एवं अतर्क्य हैं। मन जहां जहां जाता है वहां वहां आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं।
अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। मरना जीना प्रकृति का विकार है। जीव के दोनों पक्ष अविद्या और विद्या आप में बिल्कुल ही नहीं है, इन दोनों से परे है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। यह शरीर जीव का एक मनोमय चक्र, रथ का पहिया है। मनोमय चक्र है, रथ के पहिए के समान। 10 इंद्रियां, राम राम, 10 इंद्रियां और महाराज 5 जी आप म्यूट हो गए। महाराज जी म्यूट हो गए। म्यूट हो गए महाराज जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया म्यूट। ठीक है। 10 इंद्रियां हम्म, 28वां श्लोक पढ़ रहा हूं। ये शरीर जीव का एक मनोमय चक्र है। ये शरीर जीव का एक मनोमय चक्र है। अपने मन में जो रचता पचता पचाता रहता है, बस वो चलता रहता है आगे। दस इंद्रियां और 5 प्राण, ये 15 इसके अरे हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण इसकी नाभि हैं। अरे हो गए जो पहिए में वो डंडे लगे रहते हैं, और बीच का स्थान जहाँ पे वो एक दोनों पहियों के लिए रॉड लगी रहती है, वो नाभि कही जाएगी। वो है सत्य, रज और तम युक्त इसकी नाभि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 इसमें नेमी पहिए का घेरा है। जो लकड़ी का चारों गोल बना होता है। स्वयं माया इसका संचालन करती है, और ये बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। इस चक्र के धुरे हैं स्वयं परमात्मा। वे ही एकमात्र सत्य हैं। हम उनकी शरण में हैं। जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप प्रकृति से परे एवं अदृश्य हैं, जो समस्त वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त हैं, और देश काल अथवा वस्तु से जिनका पार नहीं पाया जा सकता, वही प्रभु इस जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं। फिर से सुनिए 29वां श्लोक।
जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप प्रकृति से परे एवं अदृश्य हैं, माने नहीं दिखते, क्योंकि वो प्रकृति से परे हैं। और हम जीव प्रकृति युक्त हैं, और फिर तमोगुण रूप हैं। हमारी इंद्रियां जो है तमोगुण रूप है। हम तमोगुण के माध्यम से उनका दर्शन करना चाहते हैं। जो समस्त वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त हैं और देश काल अथवा वस्तु से जिनका पार नहीं पाया जा सकता, वही प्रभु इस जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं। जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य अथवा स्वरूप को भूल गया है, वह उन्हीं की है और कोई भी उसका पार नहीं पा सकता उस माया का। परंतु सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी उस माया तथा उसके गुणों को अपने वश में करके, माया और उसके गुणों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के हृदय में समभाव से विचरण करते रहते हैं। भगवान माया के अधीन होकर नहीं विचरण करते, जीव करते हैं माया, माया से अधीन होकर, भगवान नहीं। जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं, उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। तमोगुण में, रजोगुण में, सत्वगुण में बैठा है जीव, तो इन गुणों में रह कर के वो क्या प्रयास करेगा? इसीलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए शास्त्र माने गुरु गोविंद और ग्रंथ जो बताते हैं, उसी मार्ग का पालन करना चाहिए। हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। 29वां श्लोक हो गया। यूं तो हम देवता एवं ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्वमय शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं। फिर भी उनके बाहर भीतर एक रस प्रकट वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। क्यों तो हम देवता एवं ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्वमय शरीर से ही उत्पन्न हुए। देवता और ऋषिगण, हम लोग नहीं। हम रजोगुण और तमोगुण से युक्त हैं। फिर भी उनके बाहर भीतर एक रस प्रकट वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। भगवान बाहर भी हैं, भीतर भी। तब रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान असुर आदि तो उन्हें जान ही कैसे सकते? उन्हीं प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। 31 श्लोक तक विश्राम। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय।
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।